हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यशवंत सर्वाइव मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हमने दो इक्वेशन लिख रखी है, अभी कुछ बताया नहीं, मतलब दो इक्वेशन लिखा है, उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इस इक्वेशन का रूट रियल एंड इक्वल है। क्या बोला है? इस इक्वेशन का रूट रियल एंड इक्वल है, यानी मतलब क्या हुआ? डेल्टा इज इक्वल टू 0। क्या हुआ मतलब? डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 12 और डेल्टा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। कंडीशन ना, कंडीशन है। होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो 0 दिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप पहले भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल में 0 लिख दीजिए। तो b की वैल्यू क्या है? k का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4, a की वैल्यू 3 ना, 4a, c की वैल्यू क्या दिया? 12 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस से इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए ये माइनस है तो प्लस हो गया, इसका 4 3 जा 12 इंटू 12, यानी ये क्या दिया है? 12 का होल स्क्वायर दिया है, इधर भी स्क्वायर है ना। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप प्लस माइनस 12 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 12, लेकिन लेना क्या है आंसर में? k इज इक्वल टू प्लस 12। बात समझ में आना है? ये भाई ये देखिए कितना दिया है, आप इनका मल्टीप्लाई करते ना तो ये 144 आएगा। क्या आएगा? 144 आएगा। और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है? जब किसी भी इक्वेशन के दोस्त ना बोल दे, कंडीशन बोल दे कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू, तो आप सबसे पहले कंपेयर करते हैं। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, सबकी वैल्यू ला देंगे। लाने के बाद जो कंडीशन है इक्वल ना, रियल एंड इक्वल, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये डेल्टा की वैल्यू होती है 0, इसलिए लिखा कि रियल एंड इक्वल है। अब हमने सबकी वैल्यू पुट किया, k की वैल्यू लाया तो 12 आया। इसका एक क्वेश्चन और दिया है, यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आया, इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आया, और ये बचा रह गया। फिर फर्दर आप कंपेयर करिए तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू क्या आ गई? 6। फिर बोला है इसका रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। डेल्टा की वैल्यू होती क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b यानी माइनस 2k माइनस 4ac, कोई डाउट? तो 2 2 जा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। दोनों से 4k क्या मिल रहा है? कॉमन मिला, तो यहाँ बचा 1k, यहाँ बचा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल टू 0 लेंगे, और एक बार इसके इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। बात समझ में आया हमने कैसे किया? बोलिए, आप लोगों को समझ में आया हमने कैसे किया? कुछ नहीं है, आपको रियल एंड इक्वल रूट्स देखना है और सबकी वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। कर लेंगे? बोलिए। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे इस फॉर्म में, तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। जैसे ही a की वैल्यू क्या आई? k, b की वैल्यू क्या आई? माइनस 2k, c की वैल्यू क्या आई? 6।
तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है 0। डेल्टा होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने b की वैल्यू -2k रखा, होल स्क्वायर है तो 2 2 जा 4, k का k स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। फिर है -4ac, तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कॉमन मिल रहा है दोस्त, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा और इजी वाली बात हो जाएगी। तो 4k इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 0, यहाँ से माइनस उधर जाके प्लस हो गया तो 6 आ गया। है ना इजी? बहुत इजी है मैथ्स। तो 2.5 तक हमने आज कंप्लीट किया पूरा क्वेश्चन। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ये पूरा एक सीक्वेंस में हमने समाप्त किया है। आप चाहेंगे तो इसको 10 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगी। एक एक वीडियो देख के आप थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस में 5-10 मिनट 8-8 मिनट का वीडियो होता है, उसको थोड़ा थोड़ा अगर कवर करते जाएंगे ना तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए और आप जाके फटाक से लिख के आ सकते हैं। बात समझ में आना? तो आप अपने भी देखा करिए, अपने दोस्तों को भी बताया करिए ताकि उनको भी समझ में आए ना। आप इधर उधर करने से कुछ मतलब नहीं होता है, आप पढ़ाई पे ही सिर्फ फोकस करिए, आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।